जब हम बाइक या फिर कार चलाते हैं तो शुरुआत हम पहले गियर से करते हैं। खुली सड़क है तो टॉप गियर, चढ़ाई या ढलान आने पर हम गियर चेंज कर लेते हैं। गाड़ी रोकते समय हम उसे न्यूट्रल में डालते हैं, यानी जैसी सिचुएशन वैसे ही गियर का सिलेक्शन। इन्वेस्टमेंट भी कुछ इसी तरह है। हम हमेशा निवेश को पहले गियर या टॉप गियर में नहीं रख सकते। आमतौर पर कहा जाता है कि आपको हर साल अपनी रणनीति यानी स्ट्रैटेजी की समीक्षा करनी चाहिए, उसे रिव्यू करना चाहिए, लेकिन शायद ही हम में से कोई ऐसा करता है। लेकिन जीवन के पड़ाव पर या परिस्थितियों के साथ हमें निवेश की रणनीति में बदलाव जरूर करना चाहिए। आइए ऐसे ही 5 परिस्थिति यानी कि सिचुएशन की बात करते हैं जब आपको भी अपनी वित्तीय वाहन में गियर चेंज करने की जरूरत होती है। पहला है जब हमारी कमाई बढ़े। आमतौर पर हर साल इंक्रीमेंट के बाद हमारी सैलरी बढ़ जाती है या फिर हम किसी नई कंपनी में स्विच कर लेते हैं तो हमें हाइक मिलता है। लेकिन यहाँ हम खर्च तो बढ़ा देते हैं लेकिन निवेश नहीं बढ़ाते। कई बार आमदनी में बदलाव होने पर हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन हम अपने निवेश में बदलाव नहीं करते, जिसका खामियाजा साल के आखिर में टैक्स के रूप में हमें चुकाना पड़ता है। ऐसे में आमदनी यानी इनकम बढ़ने पर निवेश बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। वहीं कई बार बढ़ने के उलट हमारी आमदनी घटने या बंद होने पर भी आपको निवेश की समीक्षा यानी रिव्यू करना चाहिए और फ्यूचर के लिए जरूरी बीमा खर्चे जैसे कि मेंटेन करने के लिए जो प्रयास है उन्हें करते रहना चाहिए। दूसरा मौका जो होता है वो होता है हमारी जिंदगी से जुड़े बदलाव का। शादी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पड़ाव है, एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसमें आपको बदलावों के बाद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बदलनी चाहिए। जैसे परिवार बढ़ने के साथ आप पर्सनल हेल्थ पॉलिसी को फैमिली फ्लोटर में बदल सकते हैं। निवेश को डाइवर्सिफाइड आप कर सकते हैं या आप म्यूचुअल फंड और शेयर जैसे जोखिम वाले निवेश के साथ गोल्ड, एफडी का सामंजस्य बैठा सकते हैं। तीसरा मौका होता है बच्चों की पढ़ाई। आज के टाइम में पढ़ाई बहुत ही महंगी होती जा रही है। प्राइमरी एजुकेशन का जो खर्च है वो डिग्री कोर्स से कम नहीं है। वहीं एमबीए, बीटेक जैसे कोर्स की फीसें अभी भी 25 से 30 लाख तक पहुंच गई हैं। महंगाई को ध्यान में रखें और अगले 10 से 15 साल में पढ़ाई का खर्च डबल होने वाला है, ये सोचकर चलें। अगर आपके परिवार में बच्चे हैं और उनकी हायर एजुकेशन के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो आपको निवेश की रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। आपको परिवार के खर्च के साथ शिक्षा में महंगाई दर का भी ख्याल रखना चाहिए। चौथा पड़ाव है जब आप कर्ज लेते हैं या आपको अनहोनी का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे आप होम लोन लेते हैं और आपके पास कोई अनहोनी घट जाती है या आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो इसके लिए आपके लोन पर बीमा कवर होना चाहिए। अगर आपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो उसे कोर्स के बाद नौकरी नहीं मिलती है, तब लोन का भुगतान कैसे हो इसका ध्यान पहले से आपको रखना चाहिए, पहले से इसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। पांचवा पड़ाव है आपका बुढ़ापा यानी कि ओल्ड एज। उम्र बढ़ने के साथ बीमारियों का जोखिम भी बढ़ता है, वहीं हमारी आमदनी भी स्थिर हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है या कहीं की घट जाती है। ऐसे में निश्चित अंतराल के बाद अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की समीक्षा करें। बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखना चाहिए और हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का कवर बढ़ाने पर भी आपको विचार करना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप इन 5 चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस जो है उसे अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे, अच्छे से संभाल सकेंगे।